बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू RF किचन डायरीज़। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक रेसिपी। आज हम बनाएंगे सवैयों से एक मिठाई जो कि बहुत ही झटपट बन जाएगी। इसको आप सर्व कर सकते हैं चाय के साथ और टी पार्टीज़ पर। अगर आपके घर गेस्ट आते हैं तो झटपट बनाकर आप इसको रख सकते हैं और चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, या वैसे भी आप स्नैक्स के तौर पर इसको खा सकते हैं। और आप इसे बनाकर फ्रिज में तकरीबन 5 से 6 दिन के लिए एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक पैन में मैं ले रही हूँ देसी घी। तकरीबन 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है मैंने, और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। और साथ ही इसमें मैंने शामिल की हैं 2 से 3 हरी इलायचियाँ, जिनको मैंने खोल लिया था। अगर आपके पास हरी इलायची आप साबुत ना डालना चाहें तो आप इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इलायची पाउडर फिर हम सवैयाँ भूनने के बाद शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली हैं बारीक सवैयाँ, जो कि 1 पैकेट लिया था मैंने और इनको बारीक बारीक तोड़ लिया है। तो ये तकरीबन 1 प्याली के करीब सवैयाँ हैं जो कि इस घी में मैं शामिल करूँगी और इसको भून लूँगी। अगर आप साबुत इलायची यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इस स्टेज पर इलायची पाउडर भी इसके साथ शामिल कर सकते हैं। सवैयाँ अच्छे तरीके से भून लेंगे। हमने बहुत ज़्यादा इसको भूनना नहीं है, लाल नहीं करना है। बस जैसे ही हल्की सी गोल्डन होंगी और इनकी खुशबू आना शुरू होगी तो हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सवैयाँ भुन चुकी हैं और यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कोकोनट पाउडर। ये नारियल का बुरादा है जो कि मैंने लिया है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। वो इसमें हम शामिल करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये सारा प्रोसीजर हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर रख कर ही करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून चारों मगज़, जिसको आप मेलन सीड्स भी कह सकते हैं। इसको भी डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब इस स्टेज पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। बहुत ही झटपट बनती हैं, आप बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अब एक पैन में मैं ले रही हूँ दूध, जो कि मैंने लिया है 1 प्याली। जो प्याली मैंने सवैयाँ मैयर करने के लिए ली थी, उसी प्याली में मैंने दूध मैयर किया है। तो दूध में जैसे ही एक बॉयल आएगा तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चीनी, जो कि है तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। तो आप हस्बे ज़ायक़ा चीनी इसमें शामिल कर सकते हैं। चीनी डाल के दूध को हम अच्छे तरीके से पका लेंगे और इतना पकाएंगे कि दूध की क्वांटिटी जो है वो आधी रह जाए। अब आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो अच्छे तरीके से पक चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे सवैयाँ, जो कि हमने ऑलरेडी भून कर रखी थी। अब जैसे ही आप इसमें सवैयाँ शामिल करेंगे तो सवैयाँ दूध को अब्ज़ॉर्ब कर लेंगी और फूल जाएंगी। और इसी तरह से हम थोड़ा सा पकाएंगे तो दूध जो है वो खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा दूध अब्ज़ॉर्ब हो चुका है और जो रिमेनिंग दूध था उसको हमने खुश्क कर लिया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून बादाम लिए हैं, जिनको मैंने बारीक क्रश कर लिया है। 1 टेबलस्पून पिस्ता है और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है काजू। इन तीनों चीज़ों को मैंने बारीक क्रश कर लिया है। ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल करेंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क दूध। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ खुश्क दूध। मैंने यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क लिया है, मिल्क पाउडर लिया है, जो कि मैंने नीडो का यूज़ किया है। तो आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम एवरीडे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो टी वाइटनर होता है, उसमें फुल क्रीम नहीं होती। तो इसमें हम फुल क्रीम ड्राई मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून, और वो डालकर भी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसका फ्लेम ऑफ करके हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे।
और थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। इसको हम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ठंडा करेंगे कि हाथ में आसानी से हम इसको पकड़ के शेप दे सकें। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुकी कटर। मेरे पास राउंड शेप का कुकी कटर भी है और फ्लावर शेप भी है। आप जो भी चाहें इसको शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड शेप यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से इसमें हम सवैयों का मिक्सचर जो है वो डालेंगे और इसको शेप दे देंगे। इसी तरह से हम बाकी के सारी सवैयों को भी शेप दे देंगे। आप चाहें तो हाथ से भी इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार हमारी सवैयों की मिठाई जो है वो रेडी है। बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़े की लगती है। बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं होता कि आप सवैयों से बनी हुई कोई चीज़ खा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।